क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड ओपन सरफेस एंड अ क्लोज सरफेस। तो आपको बताना है ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। भाई ये तो ओपन सरफेस होगी, ये क्लोज सरफेस होगी। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो पहले बात करते हैं ओपन सरफेस की। बोर्ड में क्या लिखना है, बोर्ड में बता रहा हूं। तो ओपन सरफेस की जब भी डेफिनेशन आ जाए, बस दिस सरफेस डज नॉट एनक्लोज अ वॉल्यूम, दिस सरफेस डज नॉट एनक्लोज अ वॉल्यूम। ये ध्यान रखना भाई, ये जो भी वॉल्यूम होगा बाहर निकल जाएगा। वॉल्यूम तो बहुत सारा होगा, बाहर वाले भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इसमें कोई भी जो वॉल्यूम है वो एनक्लोज नहीं होता ओपन सरफेस में। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्लोज सरफेस की, इसमें वॉल्यूम एनक्लोज होता है। तो क्या लिखेंगे, दिस सरफेस डज एनक्लोज अ वॉल्यूम। ये आपको लिखना था दोनों डेफिनेशन में। अब क्वेश्चन है, ड्रॉ एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। देखो पहले स्फेयर बना दो। गॉस थ्योरम आपने किया, उसमें जो डायग्राम बनता है जो कहती हूँ वो डायग्राम पूछ ले, केवल डायग्राम पूछ ले। तो आपको एक स्फेयर बनाना है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर फॉर ए स्फेरिकल सरफेस। तो इसके लिए आपको एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे होता है, मान के चलो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, ठीक है। अब जो चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे सेंटर पे क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर भागता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये रहा। अब अगर हम एक छोटा सा यहां पर एक सेक्शन ड्रॉ करें, छोटा सा सेक्शन मान लें, ठीक है ना, एक सर्किल टाइप मान लें, तो सर्किल का एरिया वेक्टर हमेशा कहां होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो बस ये ड्रॉ करना था आपको, ये ड्रॉ, ये सरफेस ऐसे है, रेडियस इसकी आर है, ये ड्रॉ करना था, इसके फुल नंबर मिलेंगे। एरिया वेक्टर एक्चुअल में है क्या भाई, एरिया वेक्टर होता है कोई भी सरफेस है ना, उस पर खड़ी लाइन खींच दो। आपका जो ये मोबाइल है, आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, उस पर बाहर की ओर जो लाइन आ रही है, मतलब आपकी तरफ जो लाइन आ रही है, ठीक है। मान के चलो ये एक सर, इस पे एरिया वेक्टर ऊपर को होगा, इस पे एरिया वेक्टर इधर को होगा, इस पे एरिया वेक्टर इधर को होगा। 90 का एंगल बनना चाहिए और बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर इस पे बात करूँ, हर एक ये 90 का है तो ये एरिया वेक्टर है, ये 90 का है तो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। अगर छत पे पंखा लटक रहा है ना, तो छत के रिस्पेक्ट में एरिया वेक्टर क्या होगा, जो उसकी डंडी होती है ना, वो उसकी एरिया वेक्टर है। तो स्टेप से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बस ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना था, सर्किल अच्छे से बनाना कंपास की सहायता से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है।